आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए पहला है, ए सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इज प्रपोज्ड एज बोर्स ऑर्बिट। यस गाइस, आई मीन आप ये सोचो कि बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग उसने यही बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है सर्कुलर ऑर्बिट, जिन्हें आप ऑर्बिट या शेल बोलते हो, उसमें घूमते हैं और ये फिक्स्ड सर्कुलर पाथ होते हैं। ओके, तो आई मीन ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है मॉडल, अगर आपने पढ़ा है तो इसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा क्या है कि एन ऑर्बिटल इज द वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन। देखिए जब हम वेव फंक्शन की बात करते हैं यानी साई, ये है क्या? ये एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है दैट रिलेट्स, जो कि एक किसी भी लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन पॉइंट इन स्पेस विद इट्स एनर्जी। मतलब जैसे जो साई है उसको आप कैसे कह सकते हो कि जो ये वेव फंक्शन है इसको आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को इसके अराउंड किसी भी स्पेस में जो फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी होगी उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये ऑब्वियसली ऑर्बिटल बने हैं, जैसे एस का ये सर्कुल स्फेरिकल बन जाता है। ठीक है, ये पी एक्स हो गया, ठीक है, ये पी वाई हो गया, पी जेड हो गया, ये क्या हो गया? बेसिकली वेव फंक्शन के थ्रू निकाले हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? एन ऑर्बिटल इज द वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन इन एन एटम। ये आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है गाइज, ये आई मीन इसमें प्रूव करने का नहीं गाइज, आपने अगर थ्योरी पढ़ी है तो उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट हो जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक दे पकड़ा दिया। ठीक है, तीसरा है द एग्जिस्टेंस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट इज सपोर्टेड बाय हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। वो क्यों? देंगे, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो बोहर्स ऑर्बिट को सपोर्ट करता है। क्यों? जो बोहर ने हाइड्रोजन के जो मॉडल को ही यूज करके अपना सिस्टम को एक्सप्लेन किया था। लेकिन इसमें मैं बताता हूँ, देखिए तो इसमें ये कह रहा है कि बोहर ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जैसे हाइड्रोजन एटम के बाहर ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं और ये इस तरह से है ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग जैसे कभी इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, अमिट कर रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां से वो यहाँ पे आ रहा है या यहां से यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, तो अगर आप ये देखोगे बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पॉइंट में घूम रहे हैं, या तो इसमें ऐसे या इसमें ऐसे। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग कैसे प्रूव होता है कि जैसे इस शेल की जो एनर्जी है, हालांकि रियलिटी में नहीं है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो लाइंस हैं अमिट हुई हैं उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो जैसे कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आ रहा है तो जो एनर्जी अमिट हुई, जो स्पेक्ट्रम बना, वो प्रूव होता है वो एनर्जी डिफरेंस के इसके और इससे शेल से। जो बोहर्स के अकॉर्डिंग तो क्या है, इस शेल की एनर्जी जो हुई और इस शेल की जो एनर्जी हुई। ठीक है, तो अगर मैं बोहर्स की अकॉर्डिंग जो E2 माइनस E1 करता हूं वो नियरली मैच करती है जो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग जो एनर्जी रिलीज होती है, तो वो मतलब इस तरह से वो प्रूव होता है गाइस। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। फाइनल ऑप्शन है एटॉमिक ऑर्बिटल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द क्वांटम नंबर n, l and l ओनली। दिस इज अगेन इनकरेक्ट बिकॉज n, l and m यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तीन है जिससे प्रूव होता है। देखिए एस तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्पिन बता रहा है इलेक्ट्रॉन की, वो ऑर्बिटल का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है वो तो, है ना, तो इसलिए एस नहीं लिया। एन क्या है, देखिए डिटरमाइंस द जो भी एनर्जी लेवल है या साइज है ऑर्बिटल का टू लार्जर एक्सटेंट, वो ये बताता है एनथ शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है वो डिटरमाइन क्या करता है कि जो सब शेल है ना, और सब शेल के साथ साथ जो शेप होगी ऑर्बिटल की। अब जैसे एल है, एस की बात कर रहा हूं तो मुझे पता है स्फेरिकल शेप होगी, पी की बात करूं मुझे पता है डम्बल शेप होगी, है ना, तो इस तरह से। और जो एम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो बेसिकली क्या करता है, ओरिएंटेशन, जो शब्द शेल है उसका जो ओरिएंटेशन होगा उसको डिफाइन करता है। तो ये बेसिकली ओरिएंटेशन जो उस ऑर्बिटल का होगा वो डिफाइन करता है। तो इसका मतलब ये जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ये इनकरेक्ट पूछा था ना, तो दिस ओनली स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके।